हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JWL, टीटागढ़ और साथ ही साथ बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक शेयर की। इन डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। इन केस अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी स्टॉक के ऊपर कोई भी क्वेरीज हो तो आप उस स्टॉक का नाम या फिर पर्टिकुलर क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली भी ट्विटर हैंडल पे इंटरेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जुपिटर वैगन के शेयर में अगर देखेंगे तो स्टॉक में आज तकरीबन 11% का एक शानदार तेजी देखने को मिला। बहुत से लोगों ने इस स्टॉक को काफी ऊपर के प्राइस पे लिया हुआ है। यही वजह है जो अभी भी बहुत से लोगों का क्वेरीज आ रहा है जो क्या इस स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट होगा या गिरावट थम गया है, जिससे कि हम लोग अपने पोजीशन को एवरेज कर पाए। तो समझते हैं। प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 17.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। रेलवे सेक्टर से रिलेटेड अगर स्टॉक्स की बात करेंगे, टीटागढ़ रेल में भी एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा। आज के सेशन में तकरीबन 6% ऊपर। आरवीएनएल इस वीक में एक अच्छा तेज रहा। तो रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 1 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है 10% की तेजी के साथ। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और फिर अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पहले बात करेंगे जुपिटर वैगन शेयर के ऊपर। सबसे पहले अगर देखेंगे स्टॉक किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, इस बात को समझते हैं। तो स्टॉक जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो स्टॉक जो है अक्टूबर 2023 में सपोर्ट लिया, वापस से 2024 में सपोर्ट लिया मार्च में, और अगेन अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक जो है मार्च 2025 में सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब अगर इतना अच्छा है तो ऊपर की साइड से एक रेसिस्टेंस भी है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या दिख रहा है, सबसे पहले एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। प्रीवियस 4 वीक से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, उस रेंज का भी ब्रेकआउट दिख रहा है। ऑलरेडी स्टॉक में गिरावट हुआ, गिरावट होने के बाद स्टॉक यहाँ पे एक रेंज बनाया, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया और ब्रेकआउट दिया। यानी कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक तेजी जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अब ये तेजी कहाँ तक जा सकता है, तो ये तेजी आपको इस ट्रेंड लाइन तक हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक अच्छा गिरावट हुआ, पुल बैक लिया ट्रेंड लाइन तक, वापस से गिरावट, पुल बैक लिया ट्रेंड लाइन तक। तो अगेन ये तेजी जो है इस स्टॉक को इस ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है। जितने भी लोगों ने ऊपर के लेवल पे बाई किया है वो लोग यहाँ पे चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, या अगर आप फ्रेश बाइंग भी करना चाहे तो फ्रेश बाइंग भी इस लेवल पे कर सकते हैं। आपको अपने पोजीशन का स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली रखना है 265 के नीचे। 265 इस लेवल के नीचे आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली रखना है। आप अगर पोजीशन को एवरेज भी कर रहे हैं, यहाँ पे ये बाउंस हो सकता है, वापस से कुछ गिरावट हो सकता है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइनल जो ट्रेंड चेंज है वो आपको जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तभी हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी ये शॉर्ट टर्म पुल बैक है, और उसके बाद अगर वापस से गिरावट होता है, ये लेवल नहीं क्रॉस करता और ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हो जाता है, तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे टीटागढ़ रेल के ऊपर, टीटागढ़ रेल में क्या करना चाहिए। टीटागढ़ रेल में भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो देखने को मिलता है। JWL और टीटागढ़ रेल ये ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में ट्रेड होते हैं। जिस तरह से PFC और REC ये दोनों सेम पैटर्न में ट्रेड होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे टीटागढ़ में, तो टीटागढ़ भी एक बाउंस कर रहा है अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल से, जहाँ पे कि इससे पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, वापस से सेम लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट दिख रहा है। प्रीवियस 4 वीक से स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, उस रेंज का भी ब्रेकआउट दिख रहा है। ऊपर के लेवल से अगर देखेंगे तो इस स्टॉक में भी यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस दिख रहा है।
तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, बाउंस होगा, बाउंस ये जाएगा ट्रेंड लाइन तक, वापस से गिरावट हो सकता है। उस गिरावट में अगर ये लेवल डिफेंड कर जाएगा उसके बाद ही ट्रेंड रिवर्स होगा। अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेते भी हैं तो इस स्विंग लो के नीचे स्ट्रिक्टली अपने एसएल को वीकली बेसिस पे लगा सकते हैं और यहाँ पे हम लोग वेट कर सकते हैं कुछ इसी टाइप के पैटर्न के फॉर्मेशन का। अगर एक बार स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर जाएगा तो फिर इस स्टॉक में जो है हम लोगों को 1250, 1750 और फिर ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक शेयर के ऊपर। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर में क्या करना चाहिए? इस स्टॉक में भी बहुत से लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, यहाँ पे भी क्या करना है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए समझते हैं टेक्निकली स्टॉक को। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन हो चुका है। स्टॉक जो है 50% यहाँ पे करेक्ट हुआ। 50% करेक्ट होने के बाद स्टॉक जो है अब बाउंस होता हुआ दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे इस जोन पे इससे पहले भी स्टॉक सपोर्ट ले चुका है, प्रीवियसली भी सेम इसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। आगे अगर बात करेंगे ऊपर के लेवल से तो ऊपर के लेवल से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और लगातार इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यानी कि यहाँ पे भी जो आपको बाउंस दिख रहा है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है, ये आपको इस ट्रेंड लाइन तक जाने के लिए है। वापस से एक बार के लिए सेलर्स यहाँ पे ट्राई करेंगे, उसके बाद अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो फिर आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाइंग कर भी रहे हैं, अपने पोजीशन को एवरेज करने के लिए कर भी रहे हैं, तो आपका क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं हुआ है ट्रेंड रिवर्सल अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक का अभी ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। वापस से जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा उसके बाद अगर आप एग्रेसिव बाइंग करेंगे तो फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर